हेलो नमस्कार। आज मैं एक बाज की कहानी सुनाऊंगा, जाबाज बाज की कहानी, जिसे अपने स्पीच में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी बताते हैं और कई जगहों पर ये कहानी सुनने देखने को आती है। पूरा यूट्यूब चैनल भरा हुआ है, पूरे गूगल भरा हुआ है इस कहानी से। ये बाज की कहानी क्या है? कहानी इस तरह से है कि एक बाज जब 40 साल का होता है तो उसके पंख बड़े बड़े हो जाते हैं। वो शिकार करने लायक नहीं रहते क्योंकि वह भारी हो चुका है। उसके चोंच बड़ी हो जाती है, वो शिकार के लायक नहीं होती, शिकार नहीं कर सकता, शिकार खा नहीं सकता। उसके पंजे के नाखून इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि वह पकड़ नहीं सकता, पकड़ भी ले तो उसकी चोंच टेढ़ी हो गई है, वो खा नहीं सकता। तो इसके लिए एक बहुत ही कठोर कदम वह उठाता है। वो तो जब शिकार नहीं कर सकता तो उसके बाद ये हो सकता आत्महत्या कर ले या मरने का निर्णय छोड़कर एक कठिन प्रोसेस से गुजरे। तो वह कठिन प्रोसेस को चुनता है। वह एक अपनी एरिया के सबसे ऊंचे टीला पर, शिला पर या पहाड़ी पर जाकर आश्रय लेता है और एक कठिन प्रक्रिया को अपनाता है। अपने चोंच को सर्वप्रथम पत्थर पर मार मार कर इतना मारता है कि लहूलुहान हो जाता है। फिर भी मार मार कर अपने चोंच को तोड़ डालता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी चोंच आती है तो वह चोंच से अपने पंखों को नोच डालता है, सारे पंखे भी नोच डालता है। फिर इसी तरह उसके पंजे के नाखूनों की कहानी आती है। वो मार मार कर रगड़ के पूरा तोड़ के एकदम से बैठ जाता है। अब 5-6 महीना इस तरह से वो शिला पर भूखे रह लेता है क्योंकि उसको रीबर्थ करना है। रीबर्थ ऑफ ईगल, बड़ी भयंकर कहानी। तो इस तरह से कठिन प्रोसेस को बता के ये बताया जाता है कि जाबाज ईगल इस तरह करता है, इस तरह से प्रोसेस होती है। इसलिए किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन प्रोसेस से गुजरना होता है। ये कहानी बड़ी मज़ेदार होने के साथ बड़ी जाबाज कहानी लगती है, परंतु फैक्ट यह है कि यह कहानी पूरी सच नहीं है। पूरी सच क्यों नहीं है कि सर्वप्रथम कोई भी बाज 5-6 महीना भूखा रहेगा तो वह मर जाएगा, और दूसरा कोई भी बाज एक साथ पूरे चोंच को नहीं तोड़ता। खाना कैसे खाएगा? जब वह हर दिन शिकार करता था, अब वह 5-6 महीने भूखे रह लेता है तो वह एक बार शिकार करके 5-6 महीने क्यों नहीं रह लेता? दूसरा, वह पंखों को एकदम से नोच नहीं डालता, उस नाखूनों को एकदम से तोड़ नहीं डालता। अगर वह ऐसे करके बैठता है तो वह खुद खतरे में पड़ सकता है। सच बात यह है कि उसके जब नाखून बड़े होते हैं तो वो अगर पकड़ने लायक नहीं है तो उसको रगड़ रगड़ के पैना बनाता है, या हो तोड़ने लायक है तो तोड़ भी देता है, परंतु इसके लिए 5-6 महीना इंतजार नहीं करता। इसी तरह चोंच जो बड़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो उसको नुकीला बनाता रहता है, शिला पे रगड़ रगड़ के, और कमज़ोर हो जाने पर तोड़ देता है। फिर से तब वहाँ से फिर नए चोंच और बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब केराटिन के बने हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे हमारे नाखून बड़े होते रहते हैं, बाल बड़ा होता रहता है, ऐसे उनके भी केराटिन के बने हुए चोंच और नाखून बड़े होते रहते हैं। थोड़ा बहुत टूटने के बाद फिर आ जाते हैं। वह फिर वो पंखों को भी नहीं एक साथ तोड़ता है। जो पंखे ख़राब हैं खुद निकलते रहते हैं ख़राब होके, अब नए पंख आते रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पंख जो फालतू के हैं, जो उसके लिए बोझा बन रहे हैं, वो खुद थोड़ा बहुत निकाल दे, किंतु वो इसके लिए पूरे पंखों को निकाल कर बिना पंखों के 5-6 महीना भूखे रखे ऐसी कोई प्रोसेस नहीं करता। तो ये ईगल की कहानी खोजने पर मिली है। फैक्ट चेक यही है कि 5-6 महीना भूखा नहीं रहता है। हाँ, एक कहानी और बताई जाती है कि जब बारिश होती है तो सारे पशु पक्षी इंसान तक आसरा के लिए जगह ढूंढते हैं, किंतु बाज ही ऐसा जाबाज है कि वह बारिश को इग्नोर करके आकाश में उड़ जाता है और बारिश से ऊपर होके आकाश में मंडराता है। तो ये कहानी सच्ची हो सकती है। मुझे लगा कि इस कहानी को बता देना चाहिए, इसलिए मैं ये कहानी बताया हूँ। और आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये बात कैसी लगी, बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।